द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एबीपी न्यूज तो आप जानते ही होंगे। एबीपी न्यूज ने ऐसा काम किया है जिसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर एबीपी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिरकार एबीपी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके बाद वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तो आपको बता दें कि एबीपी ने कुछ दिन पहले ही आतंकी पन्नू का इंटरव्यू लिया था। आतंकी पन्नू के साथ उनके एंकर एक ही फ्रेम में बैठकर बातचीत कर रहे थे और अब केंद्र सरकार ने मीडिया चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई भी मीडिया चैनल किसी भी ऐसे शख्स पर जिस पर गंभीर आरोप लगे हों या जिसका संबंधन आतंकी संगठन से हो, उसका इंटरव्यू ना ले, ना ही उनको अपने चैनल पर बातचीत के लिए बुलाएं और ना ही उन पर कोई रिपोर्ट करे, ना ही उन पर कोई कवरेज करे, क्योंकि इससे जो है वो देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार होता है और साथ ही देश के दूसरे देशों से भी संबंध जो हैं वो खराब होते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच संबंध जो हैं वो बेहद खराब हो चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में बयान दे चुके हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे उनकी जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत का इसके पीछे हाथ हो सकता है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए और इसी बीच 20 सितंबर को एबीपी ने आतंकी पन्नू के साथ एक डिबेट की। इस डिबेट को लेकर सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है और अब आखिर में सरकार ने मीडिया चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एएनआई का ये ट्वीट देखिए, जिसमें एएनआई ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से इस एडवाइजरी में क्या क्या चीजें शामिल हैं और केंद्र सरकार ने इस एडवाइजरी में क्या कहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें एएनआई ने लिखा है कि भारत सरकार ने टीवी चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी यानी कि एक सलाह जारी की है कि ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट, संदर्भों और विचारों, एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें जिनमें वो लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ या तो गंभीर अपराध हैं या आतंकवाद के आरोप लगे हैं या फिर जो इस तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं, इस तरह के संगठन का समर्थन करते हैं। कानून संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित और सीटीएन अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 के तहत उल्लिखित उचित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के ये संज्ञान में आया और इसके बाद भारत सरकार ने जो है इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की। यहाँ पर भारत सरकार ने यह भी कहा है कि एक विदेशी देश में एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसका जो आतंकवाद फैलाता है, जिसे भारत में कानून द्वारा टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर एबीपी की बात हो रही, मैं एबीपी का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी कि एबीपी किस तरह से आतंकी पन्नू के साथ जो है वो डिबेट कर रहा था। इसमें लिखा है उस व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की हैं उस डिबेट में और ऐसी टिप्पणियां की हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और भारत की सुरक्षा को जो है वो चोट पहुंचाता है। एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक भी हो सकता है और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है और उसमें जो कहा है मोटे तौर पर यहाँ पर बताया गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। एबीपी की डिबेट का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें एबीपी ने यहाँ पर आतंकी पन्नू के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी है। यहाँ पर जो आतंकी पन्नू है, जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसके साथ यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि ये लोग ये भी नहीं देखते कि हम आतंकी को बुलाकर जो टिप्पणियां उससे करवा रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, दोनों देशों के बीच में क्या असर पड़ेगा, लोगों के बीच क्या असर पड़ेगा और ये कितना खतरनाक हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए भी। लेकिन यहाँ पर इन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। एबीपी ने इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई का भी इसी तरीके से जो है उनके साथ बातचीत, डिबेट, इंटरव्यू किया था, जिसके सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किए हैं और लिखा है कि हेलो एबीपी न्यूज,
आपने हाल ही में गुरपंथ बंत पन्नू और अतीत में यानी कि पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई को मंच दिया था। यहाँ पर दोनों आतंकियों के साथ ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग डिबेट कर रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट्स में आप जो है वो देख सकते हैं। 20 सितंबर का स्क्रीनशॉट है। अगर आप नीचे आतंकी पन्नू के साथ जो इन्होंने बातचीत की है, डिबेट किया, इंटरव्यू किया, जो भी किया, उसकी जो डेट है वो आप नीचे देख सकते हैं। 20 सितंबर की डेट है, यानी कि हाल ही के दिनों में इन्होंने किया। और उसके बाद अब केंद्र सरकार को इस तरह के चैनल्स की हरकतों को लेकर एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप मंच का इस्तेमाल ना करने दें, मंच प्रदान ना करें जो इस तरह की बातें करता है, टिप्पणियां करता है और जिसका संबंध सीधे आतंकवाद से है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वो एडवाइजरी भी देख रहे हैं। ANI ने भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी का सर्कुलर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जो है ये एडवाइजरी जारी की है। साथ ही आज तक का ये आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल में भी एडवाइजरी का जिक्र किया है और साथ ही बताया है कि एडवाइजरी में क्या क्या चीजें जो है वो केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों को लेकर कही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आतंकवादियों और अपराधियों को मंच ना दे, कनाडा विवाद के बीच केंद्र सरकार की टीवी चैनलों को सलाह। तो ये सीधे सीधे जो है वो ABP से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ABP ने ही लॉरेंस बिश्नोई और ये आतंकी पन्नू जो है इनको मंच दिया और इनको अपनी बात रखने दी सिर्फ TRP के लिए। आगे लिखा है, केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वो ऐसे लोगों को मंच ना दे जिन पर गंभीर अपराध, आतंकवाद का आरोप है या सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि विदेश में एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसे एक टेलीविजन चैनलों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर ABP की बात हो रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि ABP ने ही ऐसा किया है। सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए आमंत्रित व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थी। वही सारी बातें हैं जो ANI ने अपने ट्वीट में कही थी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि टेलीविजन चैनलों को सलाह दी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट, संदर्भ और विचार एजेंडों को कोई मंच ना दे जिनके खिलाफ गंभीर अपराध या आतंकवाद के अपराध हैं, जो किसी प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया सिर्फ TRP के लिए ना तो वो दाएं देखती है ना बाएं देखती है और TRP के लिए बस खाली शो कर देती है, और जिसके बाद केंद्र सरकार को स्पेशल तौर पर एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। इनकी अगर ऐसी हरकत रही तो मोदी सरकार भी इनसे इसी तरह से पलड़ा झाड़ लेगी, जिस तरह से अभी इनको जो है एडवाइजरी जारी करके आईना दिखाया है। आप ABP की इस हरकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।